नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। यस, इट इज सो लॉन्ग कि मैं बहुत लंबे समय के बाद कुछ ऐसा लेकर के आ रही हूं बिकॉज ऑफ बहुत सारी लंबी कहानी है और इत्मीनान से बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। एक्चुअली मैंने जॉब ज्वाइन कर ली है जिसकी वजह से प्रॉपरली इसके लिए टाइम नहीं मिल पाता। थोड़ा सा स्केड्यूल होते होते टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ये साथ कभी छूटेगा नहीं। तो फाइनली मैंने सोचा इतने दिनों के बाद जब कम बैक कर रही हूं तो आपको लेके जाऊं कुछ ऐसे दर्शनों के लिए जिसकी आशा, जिसकी इच्छा सभी के दिलों में होती है। तो मैं जा रही हूं वृंदावन। जी हाँ, मुझे ईश्वर का बुलावा आ गया है वृंदावन से और आज मेरे साथ साथ आप भी घूमिए वृंदावन में और ब्रज की कुंज गलियों में। तो पहुंच चुके हैं हम लोग वृंदावन और यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल सा एक हम लोगों ने स्टॉपेज लिया है और अब जा रहे हैं थोड़ा फोटो सेशंस के लिए। गुड़िया, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हमारे घर के जो झाड़ू बच्चों पीछे पलटो और हाय करो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वृंदावन की हवा में ही कुछ बात है और यहाँ आकर के आपका मन प्रसन्नचित अवस्था में चला जाता है और आप वो कर रहे होते हैं जो आपने कभी नहीं किया, मन बच्चा हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है और जैसे आप मुझे देख सकते हैं, मतलब एंजॉय, फुल ऑन एंजॉय किया मैंने। बहुत समय से वृंदावन जाने की इच्छा थी, बहुत समय से, तो बुलावा हुआ है, मैं पहुंची हूँ वृंदावन। और पहला डेस्टिनेशन जो हम लोगों ने कवर किया है वो है पागल बाबा आश्रम। पागल बाबा मंदिर की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। ये कहानी है एक भक्त के वात्सल्य की, एक भक्त के मन के अल्प विराम की, जहां उसे ये लगा कि ईश्वर स्वयं उसके सम्मुख आकर खड़े हो गए और कहां चले गए और वो उन्हें पहचान तक नहीं पाया। ये सदमा ऐसा था कि उसने उस भक्त को, जो कि जज हुआ करते थे कभी, उन्हें पागल सा बना दिया और वो पागलों की तरह इधर उधर भटक करके ईश्वर की खोज में फिरने लगे। उन्हीं की याद में ये जो मंदिर गढ़ा गया है जिसे पागल बाबा मंदिर कहा जाता है और जन्माष्टमी में भव्यता के साथ सजाया जाता है। अगर आप वृंदावन आते हैं तो मेरी एक बात याद रखिएगा, आप यहाँ भव्यता ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि कहाँ आ गए हैं, लेकिन अगर आप भाव ढूंढेंगे और भक्ति ढूंढेंगे तो वृंदावन का कण-कण बोले श्री राधा राधा। बड़े दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ और सच कहूँ तो इतने सारे भाव उमड़ रहे हैं कि जी करता है हर बात आपके सामने रख दूं। एक बात और कहती हूँ कि कभी भी ये मत सोचिए कि आपने चुना है भगवान को इसलिए आप वहां खड़े हैं, ना, भगवान ने आपको चुना है इसलिए आप वहां खड़े हैं। और इसका जो कहते हैं साक्षात्कार, वो मैंने अपने जीवन में किया है और बहुत करीब से किया है। जब ये भाव और ये भावना भगवान तक पहुंचती है ना, तो वो हाथ पकड़ लेते हैं। वृंदावन में भक्ति और दर्शनों का सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो हम पहुंचते हैं प्रेम मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। आपने लोगों को यहाँ पर रील्स बनाते हुए, डांस करते हुए जरूर देखा होगा। मैं तो वहां की अलौकिक भक्ति में इतना खो गई कि शायद मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे कौन कौन सी चीज कैप्चर करनी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जहां तक बात करूं मैं इसके वर्ग क्षेत्रफल की, तो ये काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। अंदर का मैनेजमेंट इज वेरी गुड, लेकिन बाहर जहां पे हम अपने सामान रखते हैं, हम अपने फुटवेयर्स उतारते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा क्रॉस था, मेस था। हम सभी के शूज और स्लीपर्स जो भी थे वो चोरी हो गए, हमें नहीं मिले, खो गए। तो हम नंगे पैर आए हैं वहां से वापस। तो हमने मन को मनाया, समझाया कि जिसकी चप्पल चोरी उसकी मन्नत पूरी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गई तो गई। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे लिए ना बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर है और हर जगह पे इस चीज की सुविधा होती है, व्यवस्था होती है, थोड़ा सा अव्यवस्था का मुझे यहाँ पर सामना करना पड़ा। दर्शन भव्य है, जितना आर्किटेक्चर है बहुत खूबसूरत है, जगह बहुत अच्छी है, अंदर झांकियों से सजाया गया था, लेकिन एट द सेम टाइम आप भीड़ देख सकते हैं, इतना ज़्यादा धक्का मुक्की थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके साथ ही जन्माष्टमी का उपलक्ष्य था। जन्माष्टमी तो भाई कहते हैं कि वृंदावन और बरसाने और ब्रज की जन्माष्टमी नहीं देखी तो फिर क्या देखा।
जीवन की सहजता यही सिखाती है कि सहज भाव से परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। फिर श्री कृष्ण जो कि हमें स्वयं ये संदेश देते हैं कि जिसके सामने मृत्यु हमेशा आसपास रही, जिसके फन पे खड़े होकर के अगर कोई नृत्य कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है। बहुत सारी चीजें हमें उनके जीवन से सीखने को मिलती हैं। हम किसी को पूजते हैं ये अंधा विश्वास नहीं होता, ये उसके व्यक्तित्व की आभा होती है, जिसकी वजह से हमारा मन होता है कि हम उसके सामने नतमस्तक हों। प्रार्थना और पूजा में राधे राधे दर्शकों, हम लोग हैं वृंदावन में और इस समय जो हमने होम स्टे लिया हुआ है वो बहुत ही क्यूट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वॉल्स पे भी इन्होंने ऐसे जैसे गांव के घर होते हैं ना जिन्हें मिट्टी से लिपा जाता है, कुछ वैसी ही फीलिंग हम लोगों को आ रही है। और आते ही मैंने इस शीशे को भी साफ करा लिया है ताकि हम लोग आकर के यहाँ पे व्लॉगिंग कर सके और आप लोगों को भी दिखा सके कि अगर आप एक अच्छा स्टे ढूंढ रहे हो तो आप इस होम स्टे को सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो नाइट का मोड है, बहुत ज्यादा रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि आपको थोड़े थोड़े से ग्लिम्स दिखाएं और रोशनी होने के बाद कल अपने चेहरों की हालत सुधारने के बाद हम आपको इसका पूरा टूर देंगे। तो प्लीज कम करिए। तो कुछ इस तरीके से प्रारंभ हुई है वृंदावन की यात्रा। इसे मैं दिन का अंत इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि यात्रा सचमुच अभी शुरू हुई है। होम स्टे पे पहुंच जाने के बाद, थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद और मन को मनाने के बाद कि हाँ, सो के उठने पर ये सपना टूटेगा नहीं, हम वास्तविकता में हैं और हम अपने दिन की शुरुआत अगले दिन से करेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। रात बहुत अच्छी तरीके से सोए हम लोग, थक चुके थे ट्रैवल करने के बाद, तो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैंने आपको रात में भी बताया था, बहुत ही ब्यूटीफुली इसको क्रिएट किया गया है। और अभी मैं सुबह सुबह पेंटिंग्स देख रही थी, इतनी खूबसूरत तरीके से ना सारे रूम्स के बाहर इन्होंने छोटी छोटी पेंटिंग्स हमें दिखा रखी हैं और कई मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल डाला है। ये केले के पत्ते हैं और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मुझे लगा कि मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा है जब मैं यहाँ पे कॉरिडोर में टहल रही हूँ, हालांकि मैं लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ और मैं उसके साथ साथ ये चीज़ें भी आप लोगों को दिखा सकूँ। कैमरामैन टीम नहीं होने के कारण आपको बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकता है। आप भी पोजीशन ले रहे हो, आप क्या पोजीशन ले रहे हो? मैं चिल्ले चिल्ले दे दिया, खाने तो लेके आई नहीं हूँ। मैं नहीं बोलूँगा। वो तो आए। ये वाला जो विटामिन डी है ना, ये हमें भी नहीं मिल सकता है क्योंकि बेसिकली हम लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं और वर्किंग होने की वजह से सुबह 7:30 बजे तो पेशी हो जाती है, तो इतना टाइम नहीं है कि हम ये वाला फील ले सकें। तो संडे को सन का आज पूरा पूरा इस्तेमाल है। सुबह सुबह अब हम जा रहे हैं चाय की खोज में, कुल्हड़ वाली चाय की खोज में। इफ़ हमें मिलती है, हमें टेस्ट अच्छा लगता है तो हम आपको भी पिलाएंगे, बट डिजिटली। बहुत अच्छी बनाई है यार। और हम लोग कितनी सुंदर सी जगह पे बैठे हुए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे चाय पीने वाले हैं, तो पूरा मतलब फैंटेसी एम्बियंस सब आ गया है हमको यहाँ पे बैठे बैठे। नहीं, वो गाँव वाली फील भी आ रही है। प्रेमवती जी मिल गई है मुझे सुबह सुबह, मैंने उनसे दोस्ती कर ली है, वो हमें अदरक की चाय पिलाएंगे। तो वैसे मैंने चाय के साथ स्पेसिफिकली बोले अदरक वाली, प्रेमवती जी कम चीनी की चाय हमें पिलाइएगा। तो वॉकिंग चल रही है उधर, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना हमें एकदम घर जैसा फील आ रहा है। और मुझे लगता है कि ये बेटर ऑप्शन है कहीं पे भी रुकने का, क्योंकि फैंसी चीज़ों से आजकल हम सब लोग घिरे हुए हैं, यू नो, वेरी आर्टिफिशियल एवरीथिंग। लेकिन यहाँ बहुत ही नेचुरल टाइप का फील है। तो अब मैं फ़िलहाल चाय पीने के बाद
ही कुछ बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठने के बाद से चाय देख रही हूँ। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे नीचे ही मुझे चाय मिल जाएगी तो मैं सीरियसली सुबह से आके 2-3 बार तो पी चुकी होती। तो आनंद हुआ हो तो दोनों हाथों को उठा करके प्रेम से कहिए राधे राधे। यात्रा प्रारंभ है, किंतु समय सीमा के प्राविधान को ध्यान में रखते हुए अभी के लिए राधे राधे। आगे की यात्रा का आनंद कल जारी रहेगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पुराने जितने भी दर्शक हैं, जितने भी सदस्य हैं जो मेरे साथ बहुत लंबे समय से बने हुए हैं, उनके प्यार की कामना करती हूँ। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक तो कोशिश करती रही हूँ कि आप लोगों को लाइफ रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों से संबद्ध रखूँ, जोड़े रखूँ, और जहाँ कहीं भी जाती हूँ उसका व्लॉग बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूँ। आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। तब तक व्लॉग एंजॉय कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। मिलूंगी किसी दूसरे व्लॉग में वृंदावन की यात्रा के साथ। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।